ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है। ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विद ऑल इनिशियल कंडीशंस आर सेट टू बी जीरो। इसका मतलब ये है कि कोई भी ट्रांसफर फंक्शन, सपोज हमारे पास ये एक फंक्शन है, ये एक सिस्टम है जिसके अंदर RS हमारी इनपुट है और CS हमारी आउटपुट है। हमारे पास ये जो है फॉरवर्ड पाथ है और ये हमारे पास फीडबैक पाथ है। तो इसके लिए हम जो ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो आउटपुट अपॉन इनपुट लेंगे प्लस इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म, तो आउटपुट अपॉन इनपुट। और इसके अंदर जहां भी हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन का जिक्र होगा या क्वेश्चन में पूछा जाएगा, उस केस में हम हमेशा अपनी जो इनिशियल कंडीशन है उनको जीरो करेंगे। जैसे सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है d2x बाय dt² प्लस dx बाय dt प्लस 2x इक्वल्स टू 0। तो जब हम इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे या हम 2x इसको आगे लिखेंगे 2 इक्वल्स टू 2yt, ठीक है। तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है इसके अंदर हमारी जो x है, एक्सिस है, वो हमारे पास आ गई है आउटपुट, और जो हमारे पास y ऑफ s है वो आएगी हमारे पास इनपुट। तो अब जब हम इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो हमारे पास जितनी भी इनिशियल कंडीशन है हम उन सब इनिशियल कंडीशंस को जीरो कंसीडर कर लेंगे। तो हमारे पास इसकी लैपलेस आएगी s² x ऑफ s प्लस s इंटू x ऑफ s प्लस 2x ऑफ s इज इक्वल्स टू 2y ऑफ s। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, एक्सेस, क्योंकि ये हमारी आउटपुट है और जो y ऑफ s है वो हमारी इनपुट है। तो हमारे पास आ गया 2/s² प्लस s प्लस 2। तो ये आया हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट अपॉन इनपुट। किसी भी ट्रांसफर फंक्शन को सॉल्व करने का ये तरीका है। तो जब हम ब्लॉक डायग्राम टेक्निक पढ़ेंगे तो उसमें हमें हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रांसफर फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। आगे हम बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम। बेसिकली ब्लॉक डायग्राम है क्या? ब्लॉक डायग्राम हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन परफॉर्म बाय ईच एलिमेंट इन फ्लो एंड ऑफ द फ्लो सिग्नल्स ऑफ अ सिस्टम। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है, हम उसकी पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा दें इन अ पिक्चर फॉर्म और साथ ही साथ उसके हर एक कंपोनेंट का फंक्शन और सिग्नल फ्लो शो कर दें, तो हमारे पास होगा ब्लॉक डायग्राम। जैसे कि हमने क्या किया है, एक हमारे पास सिस्टम है जिसको हमने इनपुट दी RT, एक ब्लॉक आ गया जिसमें हमारा कंपोनेंट है GT और उससे हमारे पास एक आउटपुट आ रही है CT, या फिर हम इसको लैपलेस ट्रांसफॉर्म में लिख सकते हैं R ऑफ S, इसे लिखेंगे हम G ऑफ S और इसे लिखेंगे हम C ऑफ S। तो ये हमारा क्या एक ओपन लूप सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम जिसको मैंने एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन शो कर दिया। हर एक कंपोनेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है और अपनी रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसे कि मेरे पास ये एक इनपुट है, इनपुट को मैंने रिप्रेजेंट किया एक लाइन से, इसके बाद मेरे पास एक कंपोनेंट GT आया जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया एक ब्लॉक से, और उसके बाद आउटपुट आई, ये भी मैंने एक पाथ शो कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आई ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद हम जानेंगे कि जो कंपोनेंट्स होते हैं ब्लॉक डायग्राम में सॉल्व करने के लिए क्या क्या हमारे लिए जरूरी है। 3 चीजें हमारे लिए ब्लॉक डायग्राम में बहुत जरूरी है। पहली चीज समिंग पॉइंट, ठीक है, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज हमारे पास आती है टेक ऑफ पॉइंट, जिसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और जो तीसरी चीज आती है वो हमारे पास आता है ब्लॉक। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हम ब्लॉक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमारे ब्लॉक डायग्राम के लिए। अब मैं एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ जिसके अंदर मैंने इनपुट दी R ऑफ S, यहां से मेरे पास एक फॉरवर्ड पाथ गया G ऑफ S, और यहां पर आ रही है मेरे पास आउटपुट C ऑफ S। इससे मेरे पास एक फीडबैक आई H ऑफ S। अब इसमें पहला जो मेरे पास कंपोनेंट है, पहला ये सर्कल है और इसमें क्रॉस है, इसको हम बोलते हैं समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट का मतलब है एक से ज्यादा सिग्नल आके ऐड और सब्ट्रैक्ट होना।
यानी कि इस वाले पॉइंट पे एक या एक से ज़्यादा सिग्नल आके ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, उसको हम बोलते हैं समिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये आउटपुट आ रही है, इस आउटपुट से हमने एक फीडबैक ली, तो ये क्या किया, हमने एक टेक ऑफ पॉइंट निकाल दिया, यानी कि यहाँ से जो हमारे पास आउटपुट सिग्नल आ रहा है, इस आउटपुट सिग्नल को हम अपनी इनपुट के पास लेके गए, तो इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे टेक ऑफ पॉइंट। ये हमारे पास क्या है, फीडबैक पाथ, और ये हमारे पास है फीडबैक एलिमेंट। अब हमारे पास जो सॉर्ट आउट ब्लॉक डायग्राम बना है वो ये बना है, आर ऑफ एस इज इक्वल्स टू GS फॉरवर्ड पाथ अपॉन 1 प्लस GS HS। तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला है। तो हम जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको लिखते हैं TS इज इक्वल टू CS बाय R ऑफ S, और इसको हम लिख सकते हैं G ऑफ S अपॉन 1 प्लस GS HS। अब हम बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के ऊपर। पहली हमारे पास आएगी कंबाइनिंग द ब्लॉक्स इन कैस्केड। इसमें हमारे पास सपोज कैस्केड का मतलब है कि हमारे पास सीरीज में दो ब्लॉक है। सपोज मैंने एक इनपुट दी x1, यहाँ पर मेरा ब्लॉक आया G1 और यहाँ पर मेरा ब्लॉक आया G2। इसके बाद यहाँ से मेरे पास आउटपुट आई x2। अब इसमें क्या है, जब मेरा ये सिग्नल x1 सिग्नल यानी कि इनपुट मेरी G1 के साथ जाएगी तो मल्टीप्लाई होके x1 G1 आ जाएगी। इसके बाद जब ये ब्लॉक G2 से पास होके निकलेगी तो मेरे पास आ जाएगा x1 G1 G2। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास दो ब्लॉक सीरीज में होंगे वो हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे। तो जो हमारे पास ब्लॉक बनेगा वो ये बनेगा, x1 हमने इनपुट दी, G1 G2 हमारे कैस्केड में थे, मल्टीप्लाई हो गए, और हमारे पास जो आउटपुट आई वो आई x1 G1 G2। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंबाइनिंग द ब्लॉक्स इन पैरेलल। कंबाइनिंग द ब्लॉक्स इन पैरेलल के अंदर हमने सपोज मैंने एक ये सिग्नल दिया है, सपोज मैंने एक इनपुट दी x1, इस इनपुट से एक मेरा ब्लॉक है G1, दूसरा मेरा ब्लॉक है G2। जब भी हम फीडबैक पाथ और पैरेलल एलिमेंट्स को सॉल्व करेंगे तो हम एरो की डायरेक्शन देंगे। अगर ये जो डायरेक्शन है सिग्नल का फ्लो सेम डायरेक्शन में तो वो हमारा पैरेलल पाथ होगा, और अगर हमारा सिग्नल फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वो हमारा फीडबैक पाथ होगा। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक x1 हमने इनपुट दी, हमारे पास एक ब्लॉक आया G1 और यही इनपुट हमारी ब्लॉक G2 के पास जा रही है, तो ये दोनों हमारे ऐड होकर आ जाएंगे x1 इंटू G1 प्लस माइनस G2, यानी कि पैरेलल पाथ में हमारे दोनों ब्लॉक्स ऐड हो जाते हैं। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैस्केड एंड पैरेलल ब्लॉक्स, यानी कि इन दोनों ब्लॉक्स की कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में G2 G3 हमें सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, ये सिग्नल एक से ज्यादा सिग्नल है तो हमारे ये सिग्नल क्या है, समिंग पॉइंट पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, बिकॉज दो सिग्नल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो हमारा जो सेकेंड रूल है पैरेलल ब्लॉक्स में, उसमें हमें ये बताया गया कि अगर हमारे दो ब्लॉक्स पैरेलल में हैं तो हम उनको ऐड कर देंगे। तो जो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम टेक्निक आएगी वो आएगी G2 प्लस G3। तो हमारे पास यहाँ पर ये आउटपुट आई और ये इनपुट आई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम ये सीरीज वाले ब्लॉक को
कंबाइन कर दें, या फिर हम कैस्केड वाले को कंबाइन कर दें। तो कैस्केड में हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारे ब्लॉक्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हमारे पास आएगा G1 इंटू G2 प्लस G3। तो ये हमारे पास आई इनपुट, ये हमारे पास आई आउटपुट। तो जब हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे T ऑफ S इज इक्वल्स टू CS बाय RS, तो हमारे पास आएगा G1 इंटू G2 प्लस G1 G3। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा पैरेलल और कास्केड ब्लॉक का कॉम्बिनेशन है। किसी भी क्वेश्चन में अगर हमारे पास पैरेलल ब्लॉक आ जाते हैं, यानी कि हमारे जो सिग्नल है, दो ब्लॉक के सिग्नल सेम डायरेक्शन पे एक ही समिंग पॉइंट पे जा रहे हैं, तो हम उनको ऐड कर देंगे। और अगर हमारे पास कैस्केड में या फिर सीरीज में दो ब्लॉक आ रहे हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल है, मूविंग अ समिंग पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो समिंग पॉइंट है इसको इस ब्लॉक के आगे शिफ्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक सिग्नल x1 जा रहा है, सबसे पहले हमारे पास एक सिग्नल x1 जा रहा है और दूसरा सिग्नल x2 आ रहा है। तो समिंग पॉइंट का काम क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। तो हमारे पास इस समिंग पॉइंट से जो आउटपुट आएगी वो आएगी x1, बिकॉज ये x1 पॉजिटिव का और जो x2 है प्लस माइनस x2 आया। अब हमारे ब्लॉक से होकर ये इनपुट जाएगी और हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी G इंटू x1 प्लस माइनस x2। अब हमने क्या करना है, हमने इस समिंग पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक लेकर आना है। तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा वो है ब्लॉक और समिंग पॉइंट को ड्रॉ करना। हमने ये ड्रॉ कर दिए। अब हमारे पास क्या है, एक x1 इनपुट आ रही है, x1 इनपुट हमने दी, हमारे ब्लॉक के पास गई, हमारे पास इस ब्लॉक से आई x1G। इस वाले अब हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो G इंटू x1 प्लस माइनस x2 आ रही है। इट मीन्स कि हम यहां पर x2 ऐड करेंगे और ये जो x2 है, इस x2 के साथ हमारे पास क्या है, G है। तो इसका मतलब इस x2 के साथ हम एक G2 ब्लॉक भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जो हमारे पास आउटपुट आएगी, अब x1G यहां से आ गया और x2G प्लस माइनस का यहां से आ गया। तो हमारे पास कॉमन क्या आया, x1 प्लस माइनस x2। यानी कि हमने क्या किया है, सबसे पहले एक इनपुट दी समिंग पॉइंट को x1 और दूसरी x2। हमारे पास जो आउटपुट आई समिंग पॉइंट से x1 प्लस माइनस x2 आई, जो कि हमारी G ब्लॉक के साथ मल्टीप्लाई होकर G इंटू x1 प्लस माइनस x2 आई। अब हमने क्या करना, इस समिंग पॉइंट को इस ब्लॉक के आफ्टर लेके जाना है। आफ्टर लेके जाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, G को एज इट इज ड्रॉ कर देंगे और समिंग पॉइंट को एज इट इज ड्रॉ कर देंगे। तो G पे हमने इनपुट दी x1, हमारे पास यहाँ से आउटपुट आई x1G। जैसा कि हमारी जो ये आउटपुट है, इस वाले में आउटपुट हमारी Gx1 प्लस माइनस Gx2 आ रही है। तो हमने क्या किया, Gx1 तो आ गई, अब हमें Gx2 चाहिए। तो Gx2 के लिए हम x2 के साथ G मल्टीप्लाई करके समिंग पॉइंट को देंगे और हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो Gx1 प्लस माइनस x2 होगी। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है वो है मूविंग अ समिंग पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक। यानी कि सबसे पहले हमारे पास ये जो ब्लॉक है या फिर ये जो समिंग पॉइंट है, हम इस ब्लॉक के आगे ले आएंगे या फिर इस ब्लॉक को हम समिंग पॉइंट के पीछे ले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस ब्लॉक को एक इनपुट दी x1, जिससे हमारे पास आउटपुट आई x1G। उसके बाद ये x1G को हमने समिंग पॉइंट पर इनपुट दी और एक इनपुट हमारे पास आ रही है x2। तो जब इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास है x1G प्लस माइनस x2, जो कि जिसको हम रीड्रॉ करेंगे, एक समिंग पॉइंट हुआ, एज इट इज बनाएंगे। इसके बाद हम एक ब्लॉक बनाएंगे G और एक आउटपुट बनाएंगे। अब हमारे पास क्या इनपुट क्या आ रही है, x1, और दूसरी चीज हमारे पास क्या आना चाहिए, x1G आना चाहिए। तो x1G आने के लिए हमें सबसे पहले अपने x2 के साथ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो x2 है उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, तो हम 1/G के साथ अपना ब्लॉक मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो आउटपुट आएगी समिंग पॉइंट से वो आएगी
x1 प्लस माइनस x2 बाय जी। और जब इस ब्लॉक के साथ ये आउटपुट मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आ जाएगा x1g प्लस माइनस x2। इसका मतलब कि जब भी हम एक समिंग पॉइंट को बिफोर द ब्लॉक लेके जाएंगे तो हम अपनी समिंग पॉइंट पर जिस ब्लॉक के बिफोर लेके जा रहे हैं उसको डिवाइड करके दूसरे सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई में लगा देंगे।